हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 2 नवंबर 2020 की 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास 15th नंबर की वर्कशीट, ये हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, और इस वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट वर्कशीट थी उसमें हमने डिस्कस किया था अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो जो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर सपोज कीजिए हमारे पास वहाँ पे बहुत सारे डाटाज अगर आ जाए तो हमारे पास जो टेबल है वो कैसी हो जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगी, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो समटाइम्स वी फाइंड सच ए लार्ज नंबर ऑफ फिगर्स, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फिगर्स हो जाते हैं, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्रेजेंट इट इन अनग्रुप्ड फॉर्म। सो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है क्या, क्लासीफाई करने की। तो क्लासीफाई करने की वजह से हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास वहाँ पे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जो हमारे पास टेबल मिलती है तो हम उसे क्या कहते हैं यहाँ पे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ये जो ग्रुपिज्म यहाँ पे कर रहे हैं वो कैसे करें, उसका बेस क्या है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हमारे पास डाटा होते हैं, हम उसमें उस डाटा को क्या करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ओके, वी डिवाइड द डाटा इनटू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्मॉल सिमिलर इंटरवल्स। वी डिवाइड द डाटा इनटू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सिमिलर इंटरवल्स। और जो भी हमारे पास यहाँ पर इंटरवल्स आते हैं, जो छोटे छोटे हमारे पास ग्रुप्स आते हैं, दीज आर कॉल्ड क्लासेस। हम इन्हें क्लासेस कहते हैं या फिर हम इन्हें कहते हैं क्लास इंटरवल। और हम उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक वी राइट इट इन द फॉलोइंग मैनर: 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। तो यहाँ पे आपके पास देख पा रहे होंगे कि ये जो आपके पास इंटरवल्स है, दीज आर नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब हो जाता है, जैसे कि अब आप यहाँ पे फर्स्ट वाला देखिए, ये क्या है, 0 से 9 है। ओके, और सेकंड वाला आपके पास क्या है, 10 to 19 है। तो ये जो 9 है और ये जो 10 है, ये तो दोनों अलग अलग है, करेक्ट। ऐसा तो हो नहीं रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हो। ओके, तो ये आपके पास कैसी क्लासेस हो जाती है, नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस हो जाती है। क्लियर। तो जो आपके पास यहाँ पे 0 to 9 आता है, उसमें हम यहाँ पे कौन से नंबर लेते हैं, दिस विल कंटेन दोज नंबर विच आर इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, जो या तो आपके 0 के इक्वल होंगे या फिर 0 से बड़े होंगे। ओके, एंड इक्वल टू और स्मॉलर देन 9, या फिर आपके पास 9 के इक्वल होंगे या फिर 9 से कैसे होंगे, स्मॉलर होंगे। ओके, लाइक 10 to 19 है, तो हम यहाँ पे कैसे नंबर लेंगे, इक्वल टू और ग्रेटर देन 10। ओके, या फिर हम कह सकते हैं इक्वल टू और स्मॉलर देन 19। तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे फंडा हो जाता है। बट यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि आपने बात की है यहाँ पे 0 to 9 की। ओके, और सिमिलरली आपने यहाँ पे 10 to 19 की भी बात की है। बट इफ़ ए नंबर इज़ कमिंग बिटवीन 9 and 10, देन व्हाट विल अबाउट डैट, उसके साथ क्या होगा। ओके, तो उस कंडीशन में आपके पास, तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे जो सिचुएशन होती है, इफ़ आवर डाटा इज़ बिटवीन 9 and 10, फॉर एग्जांपल 9.5, देन वी विल फेस ए प्रॉब्लम, व्हाट, एज इन विच क्लास इंटरवल 9.5 शुड बी प्लेस्ड, कि हम किस क्लास इंटरवल में 9.5 को प्लेस करें। इन सच केसेस वी कैन शो आवर क्लास इंटरवल इन दिस वे। तो हमारे पास जो सिचुएशन होती है उसमें हम अपने क्लास इंटरवल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। तो अब यहाँ पे देखो कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा है, करेक्ट। और जब हमारे पास कोई भी ब्रेक नहीं होता है तो हम इस टाइप की जो क्लासेस होती हैं उनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस क्लासेस बोलते हैं। ओके बच्चा, हम इन्हें क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस क्लासेस बोलते हैं। लाइक तो 0 से 10 में आपके पास कौन कौन से नंबर आएंगे, सो 0 to 10 में हमारे पास ऐसे नंबर आएंगे, दोज नंबर्स विच आर इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, जो इक्वल है या फिर 0 से बड़े हैं, या फिर क्या है, स्मॉलर देन 10, 10 से स्मॉलर है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प ले लेते हैं।
एंड अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। आपके पास यहाँ पे क्या है, 50 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी हाइट जो है वो यहाँ पे आपको शो की गई है। ओके, और ये जो हाइट है आपके पास किस में है, सेंटीमीटर्स में है। आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपके पास ये जो भी डाटा है आपको क्या करना है, इसे एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी जो टेबल है उसमें आपको कन्वर्ट कर देना है। ओके, अब आप इसमें यहाँ पे कन्वर्ट तो करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेबल की हेल्प लेते हैं। ओके, लाइक दिस टेबल ये हमने बना लिया है। इसके जो कॉलम्स हैं हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, क्या, हाइट इन सेंटीमीटर्स, उसके बाद टेली मार्क्स और लास्ट फ्रीक्वेंसी। तो अब जैसे हमें यहाँ पे कहा है कि हमें जो क्लास इंटरवल लेना है वो कैसा लेना है, 160 to 165 और 165 to 170। तो डेट मीन्स हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि जो भी हमारे पास सबसे मिनिमम होता है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास मिनिमम है यहाँ पे वो क्या है, 150। तो हमने 150 से स्टार्ट किया, तो 150 से 155 मतलब 5 का आप यहाँ पे इंटरवल दे रहे हो। तो 155 से आप लेंगे 160, देन 160 से आप लेंगे 165, 165 से फिर 170 और 170 से 175। तो उसके बाद आप इन्हें काउंट कर लेंगे, जैसे कि आपको देखना है 150 से 155 के बीच में। तो यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इनको डिफरेंट कलर से कलर किया हुआ है ताकि आपको काउंट करने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अब आपको 150 से 155 चाहिए, तो ये कौन से कलर में है, येलो कलर में है। तो आप यहाँ पे येलो कलर वाले सारे काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने मिले आपको, 12। सो आपने यहाँ पे देखिए काउंटिंग की कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए 12। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई है, 12 हो गई है। नेक्स्ट अब आप लेंगे 155 to 160 वाले। तो आप रेड वाले जो डाटाज है ना उनको सबको काउंट कर लीजिए, कितने आपके पास, देखिए 1 2 नेक्स्ट 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो आपने यहाँ पे मेंशन किया कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से है। और अब आप एक बार लास्ट में जब आप सारे यहाँ पर इसी तरीके से काउंट कर करके लिख लेंगे तो लास्ट में सबको ऐड करके देखिए, तो आपको क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, 12 और 9 21, 21 और 14 हो गया 35, 35 और 10 हो गया 45, 45 और 5 आपके पास कितना हो गया, 50। अब देखिए आपके पास जो स्टूडेंट्स थे वो भी कितने थे, 50 थे। सो आपकी जो डाटा है वो एकदम करेक्ट है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो भी यहाँ पे कैसी है, एकदम करेक्ट है। तो अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स from their residence to their place of work were found as follows। यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं 40 इंजीनियर्स हैं, इनके हाउस से, इनके रेजिडेंस से जो इनका वर्क प्लेस है उनकी जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे किलोमीटर्स में गिवन है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है विथ क्लास साइज 5, जिसका क्लास साइज क्या होना चाहिए, 5, मतलब कि जो बीच में गैप आना चाहिए वो 5 का आना चाहिए। टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5। आपको जो फर्स्ट इंटरवल लेना है वो कितना लेना है, 0 to 5 लेना है। 5 नॉट इंक्लूडेड, जिसमें आप 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्लियर, तो चलिए अब हम यहाँ पर लेते हैं 0 to 5। नेक्स्ट हमारे पास होगा 5 to 10, फिर हमारे पास होगा 10 से 15, देन 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। ये हम बेसिकली इस पर यहाँ पर ऐसे लेंगे जो हमारे पास मैक्सिमम होगा। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मैक्सिमम हमें जो है वो 32 दिख रहा है, तो 30 से कहाँ तक लेंगे, 35 तक। ठीक है, और लास्ट में आप यहाँ पे क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। तो चलो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0 to 5, 0 to 5 में क्या है,
5 नॉट इंक्लूडेड, मतलब आप 0 को लोगे, 1 को लोगे, 2 को लोगे, 3 को लोगे, 4 को लोगे, ओके, बट 5 को आप यहाँ पे नहीं लोगे। तो चलो स्टार्ट करो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टिक करते हुए चलते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। लाइक 1 2, उसके बाद देखिए आपके पास और कौन कौन है, 3 4 एंड नेक्स्ट अब आपके पास कौन है यहाँ पे, एक ये 5। तो 1 2 3 4 5, ओके, और ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है 5। अब इसके बाद आप लीजिए नेक्स्ट 5 to 10। तो 5 to 10 में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉलम से। अब हम 10 को नहीं लेंगे, ओके, तो ये हो गया आपके पास 1, नेक्स्ट ये 2 3 4, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कौन है, 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपने लिख दी इसकी फ्रीक्वेंसी 11। नेक्स्ट 11 के बाद अब आप लीजिए क्या, 10 से लेके 15। तो 15 को काउंट नहीं करोगे, बाकी सब करोगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। ये हो गया 1, नेक्स्ट अब आप 2 10 को लेंगे, 3 4 4 के बाद अब आपके पास ये हो गया 5 5 के बाद 6 7 8 9 10 10 के बाद 11 12 हो गए हैं आपके पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12। अब आप लीजिए 15 से 20। तो अब आप क्या करेंगे, 20 को नहीं लेंगे और 15 को लेंगे। तो चलो स्टार्ट कीजिए। तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 6 के बाद अब आपके पास ये हो गया 7 7 के बाद अब हमारे पास एक ही हो गया 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपने मेंशन किया 8। नेक्स्ट अब आप लेंगे 20 से 25। तो 20 से 25 को जब आप लेंगे तो आप 20 को काउंट करेंगे, ओके, तो 20 आपके पास ये हो जाता है 1। और इसके अलावा 20 से लेकर 25, मतलब जहाँ आपने 25 को नहीं लेना, तो ये 1 ही है, तो आपने यहाँ लिखा 1। नेक्स्ट 25 से 30, तो ये आपके पास 25 है, 1 ही है, तो आपने लिखा 1। अब आप लेंगे 30 से 35, तो आपके पास एक 31 है और एक 32 है, तो 2 हैं, 1 2 2। आप इनको टोटल कीजिए, तो टोटल करने पर आपको कितना मिल जाता है, 40। तो आप देखिए यहाँ पे भी 40 है और आपके पास जो इंजीनियर्स है वो भी कितने हैं, 40 है। तो दैट मीन्स आपकी जो टेबल है वो यहाँ पे रेडी हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। According to question number 2, the relative humidity in percentage of a certain city for a month of 30 days was as follows। यहाँ पे आपके पास relative humidity है, किसकी, एक सिटी की है, 30 डेज के लिए है, ओके। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 to 86, 86 to 88। आपको यहाँ पे ग्रुप्ड जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, ओके। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्लासेस मेंशन कर दीजिए, 84 to 86, देन 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98 एंड 98 to 100, और लास्ट में क्या, टोटल। तो चलिए अब हम यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 84 से 86, तो हम ना कॉलम वाइज चलेंगे ऐसे, ओके। तो सबसे पहले आप देखो 84 से 86, तो 84 से 86 ये हो गया है आपके पास 84.9, ओके। तो कितनी बार है, 1 टाइम, आपने लिखा 1। नेक्स्ट आपके पास 86 to 88, 86 to 88 आप देखो फर्स्ट कॉलम में आपके पास नहीं है, ओके। सेकंड कॉलम में देखिए यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, और उसके अलावा आप देखिए कहाँ पे है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, यहाँ पे है 86.5 है, तो आपने यहाँ पे भी 1 लिख दिया, ओके। अब नेक्स्ट आप बात कीजिए किसकी, 88 से 90 की। तो 88 से 90 आपका फर्स्ट कॉलम में नहीं है, इसके बाद सेकंड में आपका 88 से 90 है 89, ये रहा एक, तो ये रहा, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए थर्ड कॉलम में नहीं है। नेक्स्ट आपका 89.2 यहाँ पे है,
ओके, और इसके अलावा कोई और नहीं है, तो ये कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। नेक्स्ट अब आप लीजिए 90 से 92, 90 से 92, तो फर्स्ट कॉलम में नहीं है, सेकंड कॉलम में भी नहीं है। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे 90.2 है और एक 90.3 है। क्लियर, तो ये कितने हो गए, 2। इसके अलावा कोई और नहीं है, तो आपने यहाँ पे लिखा 2। ओके, नेक्स्ट लीजिए आप 92 से 94 को, तो 92 से आप लेंगे तो फर्स्ट कॉलम में है 1 2 3, 3 तो आपके पास ये हो चुके हैं। ओके, एंड उसके बाद सेकंड कॉलम में नहीं है आपके पास। फिर उसके बाद 92 से आपको लेना है तो 93.3 भी यहीं पे आ जाएगा, 92.3 भी आ जाएगा, और फिर उसके बाद 92.9 और 93.5, तो कितने हो गए ये, दीज आर 3 2 5 एंड 2 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ओके, नेक्स्ट अब आप लीजिए 94 से 96, तो 94 कहाँ पे आपके पास, देखिए 94 से आपको लेना है 96, तो फर्स्ट कॉलम में नहीं है, सेकंड में है 94.2, नेक्स्ट 95.1, एक दो हो गए हैं, ये हो गया है आपके पास 3, 3 के बाद नेक्स्ट ये हो गया 4, 4 के बाद इसके बाद आपके पास कहाँ पे है 95.35, 5 आपके पास हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए 1 2 3 4 5। इसके बाद नेक्स्ट आप लीजिए 96 टू 98, 96 टू 98। ओके, तो आपके पास 96.3 है 1, सेकंड कॉलम में आप देखिए यहाँ पे आपके पास सेकंड कॉलम में नहीं है 96 से ज़्यादा, और उसके बाद थर्ड कॉलम देखिए, थर्ड कॉलम में आपके पास है यहाँ पे 97.2 है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉलम में आपके पास नहीं है 96 टू 98, उसके बाद नेक्स्ट देखिए वहाँ पे भी नहीं है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 97.1, 97.3, 97.3 है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में देखिए 96.2 है और 96.1 है, तो कितने हो गए हैं ये, दीज आर 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 98 टू 100 लास्ट, 98 टू 100 आप काउंट कीजिए, 1 है आपके पास, 98.1 वाली लाइन है, 98.6 है, उसके बाद 99.2 भी है आपके पास, यही है। नेक्स्ट उसके बाद 98.2, 98.3, तो कितने हैं हमारे पास, 5 है, 1 2 3 4 5, टोटल कीजिए, 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, तो आपके पास ये कितना है 30, और यहाँ पर भी ये कितने डेज की समरी थी, 30 डेज की। तो ये भी आपकी जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो रेडी हो जाती है, और साथ साथ ये आपकी वर्कशीट भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।